फ्रेंड्स, ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं। 3 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पर आया हूँ, mortiseurope.blogspot.com। इस वेबसाइट पे इन्होंने ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डाइटम्स हैं जिसको ब्राइट फील्ड में इमेज किया गया है और डार्क फील्ड में इमेज किया गया है। दोनों पिक्चर्स में जो बेसिक डिफरेंस आप नोट करेंगे वो क्या है कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है, ब्राइट फील्ड में, यानी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ब्राइट है, और उस फील्ड ऑफ व्यू में आपको डार्कर स्पेसिमेन दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में डार्कर बैकग्राउंड है और उसमें आपको ब्राइट कलर्ड स्पेसिमेन दिखाई दे रहा है। तो डार्क फील्ड में बैकग्राउंड डार्क है, ब्राइट फील्ड में बैकग्राउंड ब्राइट है। चलिए, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, आखिर इन दोनों के प्रिंसिपल में, इन दोनों की कंस्ट्रक्शन में, डिज़ाइन में ऐसा क्या चेंज किया जाता है कि डार्क फील्ड में जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर 2 डायग्राम्स कंपेयर किए हुए हैं। ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, लेफ्ट में एक बेसिक लाइन डायग्राम है जो कि दिखा रहा है आपको किस तरह से एक लाइट सोर्स से, यहाँ पर LS लाइट सोर्स को डिपिक्ट करता है। लाइट सोर्स से लाइट रेज जा रही हैं और ये लेंस है। यहाँ पर जो लेंस मैंने बनाया है ये कंडेंसर लेंस होता है। तो कंडेंसर लेंस जो होता है वो फोकस करता है लाइट को स्पेसिमेन पे। स्पेसिमेन जो है वो स्टेज पर रखा हुआ है और स्पेसिमेन पे फोकस करता है कंडेंसर लेंस लाइट को। उसके बाद लाइट ऑब्जेक्टिव में एंटर करती है और ऑब्जेक्टिव के बाद आईपीस से फिर जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर हमारी आँख हो सकती है या फिर कैमरा हो सकता है। सो दिस इज अ बेसिक डायग्राम टू शो द फंक्शनिंग ऑफ अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, राइट। तो लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है, कंडेंसर उसको फोकस करता है स्पेसिमेन पे, स्पेसिमेन से लाइट ऑब्जेक्टिव में जाती है और आईपीस में जाती है। आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों लेंसेज इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं, मैग्निफिकेशन का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए लाइट सोर्स के बाद एक लेंस सिस्टम और लगाया जाता है, एक लेंसेज और लगाए जाते हैं। ये लेंसेज जो होते हैं लाइट को कलेक्ट करते हैं और कंडेंसर लेंस तक पहुंचाते हैं। मैक्सिमम लाइट को कलेक्ट करके कंडेंसर लेंस तक पहुंचाने का काम इन लेंसेज का होता है। सो ये लाइट गैदरिंग, लाइट कलेक्टिंग लेंसेज हैं जो कि लाइट सोर्स के बाद लगाए जाते हैं। अच्छे माइक्रोस्कोप्स में यहाँ पर कुछ फिल्टर्स भी लगा दिए जाते हैं, लाइक ब्लू फिल्टर, वाइट फिल्टर, ग्रीन फिल्टर। सो टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर लाइट, तो ग्रीन लाइट में मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगी वो ग्रीन वेवलेंथ वाली होगी, ठीक है। सो फिल्टर्स यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस देखिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और साथ में क्या होता है यहाँ पर डायफ्राम भी होता है। यानी ये देखिए यहाँ पर ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करेगा कि जो लाइट का अमाउंट है उसको रेगुलेट करेगा। यानी डायफ्राम हमारी आँख की जो आइरिस होती है ठीक वैसे ही काम करता है। जब ये बंद हो जाता है तो कम लाइट एंटर कर पाती है, जब ये पूरा खुल जाता है तो मैक्सिमम लाइट एंटर करती है। ब्राइट फील्ड में हमारा एम होता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में मैक्सिमम लाइट जो है वो ऑब्जेक्टिव पर, यानी आपका जो स्पेसिमेन है, ऑब्जेक्ट है, उस पर इंसिडेंट हो। तो मैक्सिमम लाइट आपको इंसिडेंट करनी होगी आपके ऑब्जेक्ट पर, राइट। सो यहाँ पर देखेंगे कि जब इतनी लाइट इल्यूमिनेट होगी तो ऑब्वियसली जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लाइट आप स्पेसिमेन पे डाल रहे हो। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आपका स्पेसिमेन यानी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो है वो बिकॉज ऑफ 70% ऑफ वाटर दैट दे कंटेन, दे बिकम ट्रांसपेरेंट इन नेचर। मोस्टली दे आर ट्रांसपेरेंट, स्पेशली द सिंगल सेल्स। जो सिंगल सेल्स जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, बिना स्टेनिंग के आप उन्हें देख नहीं सकते। या फिर अगर थिकर स्पेसिमेन है तो आपको दिखेगा, बट यू वॉन्ट बी एबल टू सी द डिटेल्स बिकॉज द स्पेसिमेन इज थिक। तो आपको स्पेसिमेन तो थिन ही रखना पड़ेगा, और थिन स्पेसिमेन करेंगे तो जो विजिबिलिटी है कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो दिस रिक्वायर्स स्टेनिंग। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखने के लिए आपको स्टेनिंग करनी ही पड़ती है टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट में जो आपका स्पेसिमेन है उसकी जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो अलग अलग कलर में दिखाई देती हैं ड्यू टू स्टेनिंग, और जो बैकग्राउंड है इमेज का वो ब्राइट हो जाता है बिकॉज मैक्सिमम लाइट हम स्पेसिमेन पे डालते हैं फ्रॉम द लाइट सोर्स। और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में ऐसे अरेंजमेंट किए जाते हैं कि मैक्सिमम लाइट पहुंचे। उसके लिए मैंने बताया आपको लाइट कलेक्टर लेंस है, फिल्टर्स है, डायफ्राम है,
कंडेंसर लेंस है, ठीक है। सो ये सारे अरेंजमेंट्स ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में किए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की ओर। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का जो बेसिक डिज़ाइन है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, और इवन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप अलग से नहीं बनाए जाते हैं, इनका प्रोविज़न ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के साथ ही कर दिया जाता है। तो इसके लिए एक स्लाइड चेंज करना पड़ता है, और वो चेंज क्या है कि लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है उसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक बैरियर डिस्क यूज़ करनी पड़ेगी जो लाइट को रोक लेगी, डायरेक्ट लाइट को स्टॉप कर देगी, डायरेक्ट लाइट स्टॉप, यस। और इसको ओपेक डिस्क भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, एक होलो कोन हम बना रहे हैं। अब देखिए ये तो मैं साइड से दिखा रहा हूँ, अगर आप इस लाइट को ऊपर से देखेंगे तो ये आपकी बैरियर डिस्क है और इसके चारों ओर से लाइट ऊपर की तरफ आएगी। तो अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो एक होलो कोन बनेगा लाइट का, ठीक है, यू कैन सी द होलो कोन। तो ये होलो कोन लाइट का बनेगा, और ये होलो कोन लाइट का एंटर करेगा कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद जाएगा आपके स्पेसिमेन में। अब इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो लाइट है, जो डायरेक्ट लाइट है, जो लाइट सोर्स से आ रही है, उस डायरेक्ट लाइट को ऑब्जेक्टिव में एंटर ना करने दिया जाए। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो डायरेक्ट लाइट है वो डायरेक्ट लाइट ऑब्जेक्टिव में एंटर ना करे, और इसका एंगल इस तरह से बनाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव के बाहर निकल जाए। तो डायरेक्ट लाइट एंटर नहीं करेगी, मतलब आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कैसा हो जाएगा, डार्क, क्योंकि लाइट तो एंटर कर ही नहीं रही है, डायरेक्ट लाइट एंटर नहीं कर रही है, तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है, जो बैकग्राउंड है इमेज का, वो डार्क हो जाएगा, बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट लाइट। तो मैक्सिमम लाइट को हमने यहाँ से हटा दिया है, ऑब्जेक्टिव में नहीं एंटर कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव में फिर सब कुछ डार्क दिखेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में आपको स्पेसिमेन चमकता हुआ दिखेगा, और वो इसलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ पर स्पेसिमेन पे लाइट पड़ती है। ये आपका स्पेसिमेन है सपोज, यहाँ पर लाइट, डायरेक्ट लाइट का एंगल इस तरह से है, राइट। अब यहाँ पर जब स्पेसिमेन में लाइट गिरती है तो लाइट जो है स्कैटर होती है, डिफ्रैक्ट होती है। डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग होगी डेफिनेटली, ये लाइट की फिनोमेना है। कोई भी एजेज इसको मिलेंगे, वहाँ से इसका लाइट का एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लाइट का एंगल चेंज हो जाएगा। और एजेस होते ही हैं स्पेसिमेन में, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट का एंगल जो है चेंज कर देते हैं। स्कैटरिंग होगी, रैंडम डायरेक्शंस में स्कैटरिंग होती है, ठीक है, आप जानते हैं। तो स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट एंटर करती है, बट ऑब्वियसली ये लाइट वो होगी जो स्पेसिमेन के फीचर्स से टकरा कर आएगी, स्पेसिमेन के जो पार्टिकल्स हैं, बाउंड्रीज है, उनसे टकरा कर जो लाइट आएगी सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव में एंटर करेगी। तो जो रिजल्टिंग इमेज होगी वो कैसी होगी, एक बैकग्राउंड होगा जो कि पूरी तरह डार्क होगा, और उसमें इल्यूमिनेटिंग स्पेसिमेंस होंगे, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं उस इमेज में जो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ डार्क बैकग्राउंड है, यू कैन सी डार्क बैकग्राउंड इस इमेज में, और डार्क बैकग्राउंड के साथ जो है आपके स्पेसिमेन ब्राइटली इल्यूमिनेटेड है। तो ये जो एरियाज हैं जो ब्राइटली इल्यूमिनेटेड हैं, यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, ये स्कैटर्ड डिफ्रैक्टेड लाइट हमारे पास आएगी, इसलिए ये ब्राइट दिखते हैं। ये डार्क इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्ट लाइट है वो एंटर ही नहीं कर रही है। इसमें आप देखें ब्राइट फील्ड में जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है बिकॉज डायरेक्ट लाइट एंटर कर रही है, और यहाँ पर ये जो स्पेसिमेन है ये कुछ लाइट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए ये डार्क दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से जो डार्क फील्ड है और ब्राइट फील्ड है दोनों एक दूसरे की तरह ही काम करती है। जो डिफरेंस आता है वो आता है ये बैरियर डिस्क, यहाँ पर जो कोन ऑफ लाइट है ये पूरी की पूरी एंटर करती है ऑब्जेक्टिव में। डार्क फील्ड में क्या होता है, कोन ऑफ लाइट को होलो बना दिया जाता है, एक डिस्क लगाकर लाइट को स्टॉप कर दिया जाता है, तो एक होलो कोन एंटर करता है स्पेसिमेन पे, और वो भी स्पेसिमेन से निकल के ऑब्जेक्टिव से बाहर चला जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में एंटर नहीं करेगा, इसका एंगल ऐसा रखा जाता है लाइट रेज का, और सिर्फ स्कैटर्ड और डिफ्रैक्टेड लाइट ही एंटर करती है, ठीक है। अब चलिए इसका डिज़ाइन देख लेते हैं माइक्रोस्कोप्स का। देखिए, आप एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे, आप ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है। अगर इस वाले डायग्राम से थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम देखें तो दूसरा वाला डायग्राम जो राइट में है ये होगा, ये थोड़ा सिंपल डायग्राम है। अब इससे भी ज़्यादा सिंपल डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन। ये एक बहुत ही सिंपल एक डायग्राम है जो आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। यहाँ पर देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, हम
बेस से ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर देखिए दिस इज बेस, ठीक है। बेस के बाद यहाँ पर देखिए दिस इज आर्म, दिस इज माइक्रोस्कोप आर्म, जहाँ से आप इसे पकड़ते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिस इज स्टेज। अब देखिए चलते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन सिस्टम कैसे होगा। यहाँ पर जो है एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स के बाद यहाँ पर लाइट कलेक्टिंग लेंसेज हैं और फिल्टर्स हैं, ठीक है, इस एरिया में। तो लाइट सोर्स से लाइट आएगी, फिल्टर्स और जो लेंसेज हैं ये इसको कंडेंसर पे डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कंडेंसर लेंस है, दिस इज द कंडेंसर लेंस, और इसके साथ ही लगा होता है डायफ्राम लाइट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ पर स्पेसिमेन रखा जाता है स्टेज पर, ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन से लाइट पास होगी और ऑब्जेक्टिव में जाएगी, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंसेज अलग अलग पावर के यहाँ पर लगे होते हैं। ये नोज पीस है, तो नोज पीस के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लगे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनका पावर होता है, मैग्निफिकेशन पावर होता है, लाइक 10x, 4x भी होता है, 20x, 40x, 60x, 100x। तो मेनली 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं एक नोज पीस में, बट जो रिसर्च माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनमें 5 या 6 या इवन इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंसेज हो सकते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से अब इमेज फॉर्मेशन शुरू हो गया है, और ये है ट्यूब, इस ट्यूब में ही इमेज फॉर्मेशन होता है। ये है आईपीस लेंस, आईपीस, तो ये आईपीस है जहाँ जो कि हेल्प करता है मैग्निफिकेशन में, और जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो इन दोनों का ही मल्टीप्लाइड फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आईपीस का मैग्निफिकेशन 10x है और ऑब्जेक्टिव का 20x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन 200x होगा, यानी 200 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी इमेज, राइट। यहाँ पर देखिए 2 नोब्स देखते हैं, एक थोड़ी बड़ी नॉब है जिसको हम कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, और दूसरी जो छोटी नोब है वो है फाइन एडजस्टमेंट नोब। तो ये जो नोब्स हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली आपकी इस ट्यूब को ऊपर नीचे करती हैं, ठीक है, और इससे मदद मिलती है फोकस करने में। आपका जो स्पेसिमेन है वो क्लियरर दिखे, उसके लिए ज़रूरी है पूरी तरह से फोकस होना, ठीक है। सो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं एक माइक्रोस्कोप के, ठीक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का जो डिज़ाइन है वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ऑल्दो इतना सिंपल नहीं होता है, उसके लिए आपको एक रिसर्च माइक्रोस्कोप डिज़ाइन करना पड़ता है, और उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का हो जाता है जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव्स और जो कंडेंसर आई मीन जो लाइट सोर्स है इसके बाद स्टॉप लगा दिया जाता है, ठीक है। जनरली जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, ब्राइट फील्ड के साथ साथ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी लगा देती हैं, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी लगा देती हैं, और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी लगा देती हैं। ये 4 का कॉम्बिनेशन तैयार होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राइट फील्ड बना दिया डार्क फील्ड बना दिया, नहीं, ये सारे कॉम्बिनेशंस साथ दिए जाते हैं, और प्रोविज़न होता है इवन इससे भी अपग्रेड करने का। माइक्रोस्कोप्स मॉड्यूलर नेचर के बनाए जाते हैं आजकल, जो भी रिसर्च माइक्रोस्कोप्स हैं वो मॉड्यूलर नेचर के होते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोविजंस ऐड किए जा सकते हैं। चलिए एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस बहुत ब्रॉड हैं और बहुत कॉमनली यूज्ड माइक्रोस्कोपी है। प्रोटोजोन स्पेसिमेंस, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ होती है। प्रोटोजोन्स, लाइव प्रोटोजोन्स देखना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट क्योंकि कुछ थिकर सैम्पल्स, कुछ साइज में बड़े प्रोटोजोन्स हैं, उनको आप देख सकते हैं ब्राइट फील्ड में विदाउट स्टेनिंग। बट अगर आपको प्रॉपर इमेजेस चाहिए तो प्रोटोजोन्स को किल करके, फिक्स करके उनको स्टेन करना होगा, उसके बाद आप इमेज कर सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स आपको देखनी है, तो आप जानते हैं हिस्टोलॉजी बायोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली टिश्यू स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो हिस्टोलॉजी की जो इमेजेस हैं वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व की जाती हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी अदर यूजेस ऑफ दिस माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी ऑन द अदर हैंड, इसका जो मेन पर्पस होता है वो है लाइव स्पेसिमेंट्स को ऑब्जर्व करना, और वो भी क्विकली।
कई बार हमें लाइव स्पेसिमेंट्स देखने होते हैं और वो भी बिना स्टेनिंग किए बहुत जल्दी, और उनका लाइव मोशन देखना होता है, किस तरह उनके हैबिट्स देखने होते हैं, स्पेशली द प्रोटोजोअन्स जो साइज़ में छोटे हैं एनिमल्स, सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, उनकी अगर लाइव उनकी प्रोसेसेस देखनी है तो हमें स्टेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेनिंग करने से एनिमल मर जाता है। हालांकि कुछ वाइटल स्टेन्स हैं जो कि डायरेक्टली लाइव स्पेसिमेंट्स पे यूज़ किए जा सकते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड हैं और इतने इफेक्टिव नहीं हैं। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी अलाउ करती है बिना स्टेनिंग के लाइव स्पेसिमेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए। और इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो डिटेल्स होती हैं स्पेसिमेन की वो बहुत पुअर होती हैं, बिकॉज मैक्सिमम लाइट को आप ब्लॉक कर देते हैं, बहुत ही कम लाइट आ पाती है, तो इंटरनल डिटेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी इस मामले में बेहतर है, बिकॉज इंटरनल डिटेल्स को आप बहुत अच्छे से देख पाते हैं, कॉन्ट्रास्ट आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड वाइट इमेज बनती है, कॉन्ट्रास्ट लिमिटेड कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर देखिए आप स्टेन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेनिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक जो कंपोनेंट्स उनको अलग अलग स्टेन से स्टेन कर सकते हैं, तो आप अच्छा कॉन्ट्रास्ट ले पाते हैं और इंटरनल डिटेल्स जो होती हैं टिश्यूज़ में उनको बेहतर ढंग से देख पाते हैं। सो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के। मैंने इनके लिमिटेशंस और बेनिफिट दोनों बताए हैं। मेडिकल फील्ड में भी ऑब्वियसली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बहुत सारे यूजेस हैं। बायोप्सीज करनी होती हैं, बहुत सारा डायग्नोसिस करना होता है, उसके लिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी चाहिए होती है। माइक्रोबायोलॉजी में भी इसके एप्लीकेशंस हैं, लाइक बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, एंडोस्पोर आइडेंटिफिकेशन एंड सो ऑन। तो अब माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल, लाइफ साइंस, इंडस्ट्री, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना के इनके एप्लीकेशंस बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, और दोनों का कंपैरिजन भी आप बता सकते हैं, वाई BFM इज़ सुपीरियर एंड DFM के जो फीचर्स हैं, जो प्रॉज एंड कॉन्स है, वो भी आप बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी कवर करूँगा। सो थैंक यू।